जुब्बल नावर कोटखाई भाजपा सचिव से यशपाल शर्मा जी से जुड़ना चाहेंगे। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था उसका पूरा ब्रीफ लेते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका सर जी.एन.के रॉयल टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ पर आए थे, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की, बहुत सारी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सराहना की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यशपाल जी? अमन जी, आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जी। जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र को सौगात दी है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अविस्मरणीय और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। जी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने मंच से भी कहा कि ये प्रदेश में इतिहास है कि एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर 2 SDM बैठेंगे, ये बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से जिस तरह से हमारा विधानसभा क्षेत्र बंटा है। जी। जैसे हम कहते थे कि सोलंग के लोग बहुत दूर दराज क्षेत्र है, सोलंग का लगता हुआ, साथ में बागी का लगता हुआ क्षेत्र, इसमें कोटखाई में अलग SDM बैठना, जुब्बल में अलग SDM का बैठना, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इसके पश्चात जिस तरह से टिक्कर में फायर स्टेशन का खुलना, जिस तरह से आगजनी की घटना निरंतर क्षेत्र में बढ़ रही है, इस पर भी उस पर लगाम लगेगी। इसके अतिरिक्त कोटखाई क्षेत्र में जिस तरह से जुब्बल कोटखाई का एक ब्लॉक था, जुब्बल में वीडियो बैठते थे, जब बागी कलबोग लास्ट जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को जुब्बल में अपने छोटे छोटे काम के लिए आना पड़ता था, अब बहुत ही आसानी से वो अपने क्षेत्र कोटखाई में ही वीडियो के माध्यम से अपने छोटे छोटे काम निकालेंगे। तो बहुत ही सुविधा लोगों को हमारे विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली है। जिस तरह से हमारे दिवंगत नेता श्री नरेंद्र बरागटा जी का एक सपना था कि जिस तरह से उन्होंने PWD को एक्सीन को कोटखाई में अलग बिठाया था, उनका अगला विज़न ये था कि अलग वीडियो कोटखाई में बैठना चाहिए और SDM जुब्बल में अलग और कोटखाई में अलग होने चाहिए। तो आज जो सपना माननीय नरेंद्र बरागटा जी का पूरा हुआ है और जयराम ठाकुर जी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में दी है। और आह्वान भी क्या है कि आगामी जो उपचुनाव है उसमें हम यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे और भी अनेकों विकास की गाथाएँ जो माननीय नरेंद्र बरागटा जी ने सपना रखा था, एक विकास के एक पैरामीटर और विकास के विज़न हमारे क्षेत्र में रखा था। उन्होंने एक विज़न रखा था कि इस विधानसभा क्षेत्र को पूरे प्रदेश का उत्कृष्ट और सबसे अच्छा विधानसभा क्षेत्र बनाना उनका एक सपना था। इसके अतिरिक्त सेब बागवानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है, ये भी प्रत्येक बागवान और सेब उत्पादक के लिए बहुत ही अविस्मरणीय निर्णय है। इस तरह से हमारा विधानसभा क्षेत्र आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा। प्रत्येक क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र का आज उत्साहित है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार यहाँ से हम चुनाव लड़ने वाले हैं, निश्चित रूप से भारी मतों से विजय हो गया। प्रत्येक कार्यकर्ता आज उत्तेजित है, जोश में है। निश्चित रूप से विकास की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पूर्व में भी आज जिस मंडी की बात करें अगर, तो दिवंगत हमारे नेता नरेंद्र बरागटा जी ने इस मंडी का जो माइलस्टोन स्थापित इस क्षेत्र में क्या है, आज ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। इससे पूर्व भी 300 करोड़ की जो बजट इस सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र को दिया है, निश्चित रूप से इस प्रदेश भर में ये बहुत ही ऐतिहासिक है। जी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई। जिस तरीके से यहाँ पर जो नई पंचायतें बनाई गई है उनके लिए भी यहाँ पर 20-20 लाख रुपए की जो पंचायत भवन के लिए धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। जी अमन जी, ये बहुत बड़ी एक चुनौती सामने आई थी। जिस तरह से पंचायतों का गठन तो हो गया था, परंतु पंचायत प्रधानों के पास और पंचायती जो वहाँ हमारी गठित हुई उनके पास बैठने का स्थान नहीं, कार्यालय नहीं है, भवन नहीं है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जयराम जी ने के संवेदना समझते हुए कि जैसे कि जयराम जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि प्रदेश में लंबे समय से 15 सालों से एक भी पंचायत नहीं बन पाई थी, परंतु हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जो बहुत ही संवेदना को, प्रत्येक प्रदेशवासियों की समस्याओं को समझते हैं और साधारण और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया कि प्रदेश भर में 412 पंचायतों का गठन किया। इसी के तहत हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी 3 पंचायतें बनी और इन 3 पंचायतों सहित जो रोडू और जुब्बल की पंचायतें हैं, प्रत्येक नई पंचायत को 20-20 लाख रुपए की जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री ने कि प्रत्येक पंचायत को भवन बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए हम मंडल की तरफ, जुब्बल नावर कोटखाई मंडल की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस प्रदेश सरकार का तहे दिल से आभारी है। जिस तरह
तरह से आपने अपना प्रेम निरंतर हमारे प्रति दिखाया है, इससे पूर्व जिस तरह से 300 करोड़ की राशि इस विधानसभा को क्षेत्र को दी और आज एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में यह जुब्बल कोटखाई का नाम लिखा जाएगा। वो चाहे एसडीएम की बात करें, वो चाहे बीडीओ की बात करें, फायर स्टेशन की बात करें, सेब के समर्थन मूल्यों की बात करें और पंचायतों के कंस्ट्रक्शन के लिए जो नए भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो 20-20 लाख रुपए दिए, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी मंडल की तरफ से है। पूरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक लोगों और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आज अपने को गर्वान्वित महसूस करता है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो उपचुनाव है इसमें हम एक ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा क्षेत्र से करेंगे और एक ऐसा विधायक यहाँ से हम देंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को जो बरागटा जी ने जो विज़न इस विधानसभा क्षेत्र को उत्कृष्ट विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए रखा था, उसको पूरा करने में हम प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ की सरकार प्रदेश सरकार के साथ और साथ में यहाँ का जो विधायक हम चुन के भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल यशपाल जी, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। जिस तरीके से टिक्कर और कलबोग के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी किया है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं टिक्कर में जो फायर स्टेशन दिया है और कलबोग को यहाँ पर उप तहसील बनाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अमन जी, हमारा विधानसभा क्षेत्र एक अलग परिस्थिति में बंटा हुआ है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो एक जुब्बल क्षेत्र अलग बन जाता है, कोटखाई क्षेत्र अलग बन जाता है, रोडू नावर का क्षेत्र अलग बन जाता है। जैसे पूर्व में नावर का क्षेत्र वो रोडू में सारा उनका सब डिवीज़न रोडू में ब्लॉक से उनका कंसर्न रोडू से रहता है और चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, आधा क्षेत्र पीडब्ल्यूडी का जो डिवीज़न है वो भी रोडू है। और जहाँ कोटखाई की बात करें, कोटखाई भी इसी तरह से हमारा क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से बनता है। इस कार्य जो विकासात्मक कार्य होते थे उसको करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि वो इस क्षेत्र से बहुत प्यार करते हैं, निश्चित रूप से जब पिछला इस खुशीराम बालनाटा जी का जो चुनाव हुआ था जिसमें उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी, तो वो हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी वहाँ पर भारी के तौर पर थे, तो उन्हें बहुत लंबा समय वहाँ गिनाया, क्षमा कीजिए, गुजारा था। तो उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को देख के उसको समझा और कहा कि वहाँ की परिस्थिति को हम अच्छी तरह समझते हैं कि 100 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर जाना छोटे छोटे काम के लिए वहाँ के लोगों को सुविधा मिले। और उसको समझते हुए वो चाहे कलबोग की बात करें, नावर की बात करें, उप तहसील जो जहाँ नावर कलबोग में दी है, इससे बहुत ही लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा विधानसभा क्षेत्र माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जो यहाँ हम एक जो हमारे दिवंगत नेता, ऐसे नेता हमारे बीच में नहीं रहे जिसका बागवानी के क्षेत्र में, वो चाहे जुब्बल कोटखाई के विकास के करने के क्षेत्र में पूरे प्रदेश भर में एक अलग नाम जाना जाता था और बहुत क्षति हमारी हुई। परंतु जिस तरह से जयराम ठाकुर जी इस विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा जो यहाँ से उम्मीदवार होगा वो भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बहुत 29 विधानसभा क्षेत्र की होने वाली है, अभी उपचुनाव होने वाला है, हमारे पास 15 महीने सरकार की और है। निश्चित रूप से हम नए आयाम इस विधानसभा क्षेत्र में जो स्थापित करने वाले हैं, यहाँ की सरकार, हमारी सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत ही उन्नति इस प्रदेश की करने वाली है। और जो मैं पुनः से दोहराता हूँ, माननीय दिवंगत नेता ने एक सपना हमें दिखाया था कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र इस प्रदेश का सबसे अच्छा विधानसभा क्षेत्र होगा। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता, प्रत्येक पंचायत का प्रतिनिधि जो यहाँ पे आए थे, आज उत्साहित होकर आगे चला, इस विज़न को, इस मिशन को पूरा करने में लगेंगे। ऐसी मेरी आशा है कि प्रत्येक हम सभी इस मिशन में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए। और आखिर में अगर आप कुछ हमारे लोगों को कहना चाहे, हमारे व्यूवर्स को कहना चाहे, या फिर कुछ अपनी तरफ से आप कहना चाहे तो आप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद JNK रॉयल TV का करता हूँ, आप सभी का करता हूँ कि आप जिस तरह एक वॉरियर की तरह कार्य करते हैं कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और सरकार की जो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जुब्बल नावर कोटखाई में ऐसा चैनल बहुत कम थे, आज 2-3 चैनल ऐसे वेब मीडिया के आए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिकता के साथ आप मुद्दे उठा रहे हैं, दलगत राजनीति से उठकर सब समावेश बनाकर, समन्वय बनाकर आप प्रत्येक सूचना, प्रत्येक जानकारी लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी आपके चैनल का, आपकी टीम का करता हूं। बहुत टफ ये काम होता है, जिस तरह हमने प्रेस में काम किया, इतना आसान काम नहीं है कैमरे के आगे दिखना और दिखाना, ये हम सोच सकते हैं, परंतु कितना टफ काम ये होता है ये हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका चैनल आप अग्रिम भविष्य में उन्नति करे, ऐसी मेरी कामना है। और हम अभी चुनाव में जा रहे हैं,
निश्चित हम रूप से हमने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी हमारे पास ऐसी विकट परिस्थिति आएगी कि हमें उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। और प्रत्येक कार्यकर्ता आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से निश्चित रूप से जब हमारे बीच में हमारे नेता नहीं रहे तो हम थोड़े से निश्चित था कि हमने जो सोचा ना था वो हुआ। थोड़ी सी हमारी संवेदनाएं थोड़ा सा आहत ज़रूर हुए थे, परंतु आज हमने एक ठान लिया है कि हम दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में भेजेंगे और यही मेरा आह्वान है सभी जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से कि हमारे पास 15 महीने इस सरकार के और है। हम निश्चित रूप से अपना उम्मीदवार जिता के भेजे। प्रत्येक कार्यकर्ता ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दलगत राजनीति से उठकर अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोचेगा। ऐसी मैं सबसे आह्वान करता हूँ, आशा करता हूँ। पुनः से सभी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और विशेष तरह से मैं जुब्बल नावर कोटखाई मंडल की तरफ से जो यहाँ आज पंचायत के जनप्रतिनिधि आए, वो चाहे प्रधान है, मेंबर है, बीडीसी है, जिला परिषद के सदस्य है, भारी संख्या में यहाँ आए थे। और साथ में प्रदेश सरकार का वो चाहे जयराम ठाकुर जी है, सुरेश भारद्वाज जी है, ग्रामीण विकास पंचायती राज जो मंत्री वीरेंद्र कंवर जी है, सुखराम चौधरी जी लंबे समय से हमारे बीच निरंतर यहाँ पर एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और हम हमारे को चुनाव के प्रति उत्साह भर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे सरकार, पूरी प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का ये जिला स्तरीय सम्मेलन, इसका स्थान हमारा यहाँ खड़ा पत्थर मंडल जुब्बल के अंदर चयनित किया। इसके लिए मैं प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे को जिस तरह से यहाँ सौगात मिली है, इसके लिए मैं पूरे मंडल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल शर्मा जी। तो ये यशपाल शर्मा जी थे हमारे बीच, जुब्बल कोटखाई मंडल के सचिव। इनसे हम जुड़े और आपके साथ फिर से जुड़ना होगा, बहुत सारी बातें रहेंगी। आप लोगों से अनुरोध यही करते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी स्ट्रीम को शेयर करते रहें। तब तक के लिए मैं अमन शर्मा अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट विनीत जी के साथ मौजूद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।